नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दुर्गा सप्तशती पाठ करने का सही तरीका क्या है, कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अगर आप घर में कलश स्थापित करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो एक तो आप पंडित पुरोहित से भी करवा सकते हैं जो कि संस्कृत में अनुवाद करते हैं, लेकिन आप खुद से घर में बहुत ही सरल सिंपल तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगी। और साथ ही ध्यान आपको ये रखना है कि आपको संस्कृत वर्ड जो है वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत वर्ड होता है कि जिसमें बहुत सारा स्पेलिंग जो होता है जो मिस्टेक हो जाता है, जिसके वजह से हमें कहीं ना कहीं लाभ तो मिले ना मिले लेकिन नुकसान ज़रूर मिलेगा। तो दुर्गा सप्तशती जब भी आप पाठ करती हैं तो कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, हर चीज़ के बारे में आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। तो वीडियो को देखे कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले जो होता है हम लोग कवच से शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो जो इसमें 700 श्लोक और 13 अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले कवच से शुरू करना है जो कि पेज नंबर 21 से लेके 29 तक ही है। और इसमें जो है कि दुर्गा कवच करती है इसलिए कि आप बहुत सारे लोग होते हैं कि डायरेक्ट आपको पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वैसे आपको नहीं करना है, आपको कवच से ही शुरू करना है। यानी सबसे पहले आपको कवच स्टार्ट करना है। कवच के बाद अर्गला आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। कुछ पेज अर्गला का है और उसके बाद कीलक है। ये तीनों आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। और स्टार्टिंग जब आप करते हैं दुर्गा सप्तशती का तो आप पहले ये सब पढ़ने के बाद ही आपको अध्याय पढ़ना है। अध्याय भी कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता दूंगी, क्योंकि 13 अध्याय है और प्रतिदिन ऐसा नहीं कि एक एक अध्याय ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको कवच पढ़ना है, ध्यान रखें, अर्गला पढ़ना है और कीलक पढ़ना है। और उसके बाद से आपको अध्याय पढ़ना है और साथ ही सिद्धि कुंज का स्रोत जो है वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आपका दुर्गा सप्तशती जो आप पाठ करते हैं उसका पूर्ण आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको अध्याय पढ़ना है और 13 अध्याय बस किसी भी तरह ख़त्म करना है। कवच ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, अर्गला तो करना ही करना है और कीलक करना है। साथ में नवाड़ जो होता है वो पढ़ना है या फिर नहीं। तो अगर आप स्किप करना चाहती हैं तो वो स्किप भी कर सकती हैं, और अगर पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ भी सकती हैं। इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। तो अगर नवाड़ जो है वो आपको थोड़े से पेज का वो भी है तो वो अगर पढ़ना चाहती हैं तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अध्याय जो है वो कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने कवच कर लिया, अर्गला कर लिया, कीलक कर लिया, उसके बाद आपको अध्याय करना है। सिद्धि कुंज का मंत्र जो होता है वो भी आपको कर लेना है, तो वो भी थोड़ा सा है। और हर एक चीज़ को आपको हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पहला अध्याय जो होता है, यानी पहले दिन जब आप पूजा करती हैं तो पहला अध्याय आपको करना है। दूसरे दिन जो पूजा करती है दुर्गा जी का दूसरे स्वरूप की पूजा करती हैं तो उस दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय करना है। और तीसरे दिन जब आप पूजा करती हैं तो आपको चौथा अध्याय पढ़ना है। और चौथे दिन जब आप पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, तो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय करना है। और 5वें दिन जब आप पूजा करेंगी तो आपको 9वां और 10वां अध्याय करना है। और छठे दिन जब आप कीजिएगा तो 11वां अध्याय करना है। और 7वें दिन जो है 12वां और 13वां अध्याय करना है। तो इस तरीके से 7वीं के दिन आपका जो है वो 13 अध्याय कंप्लीट हो जाता है। लेकिन प्रतिदिन आपको कवच, अर्गला और कीलक ज़रूर करना है। और साथ ही सिद्धि कुंज का मंत्र स्रोत जो है वो भी पढ़ना है। और क्षमा प्रार्थना आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आरती वगैरह आपको करना है। तो दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूजा पाठ जब आप करती है, कलश स्थापित करती है, बहुत सारे लोग कलश स्थापित नहीं भी करते हैं तो भी अखंड दीपक जलाकर ही पूजा पाठ करती हैं, तो ऐसे ही करें। और साथ ही जब आपका दुर्गा सप्तशती बुक जो है उसको हमेशा लाल कपड़े में ही आपको फोल्ड करके रखना है। और ये इस टाइप का स्टैंड जो मैं ली हूँ वो भी हालांकि मैंने ऑफलाइन लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और तीसरा जो है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इतना अगर पाठ करती हैं और साथ ही आपको दुर्गा जी का नाम जो है 224 पेज नंबर है, तो इसमें आपको दुर्गा जी का जो 32 नाम है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और अगर बहुत सारे लोग जो है अध्याय नहीं करना चाहते हैं, यानी आपको पहला अध्याय दूसरा अध्याय नहीं करना चाहते हैं, तो 12वां अध्याय जो होता है जिसमें पूर्ण आपको निष्कर्ष है, यानी इसमें पूरी तरीके से जितना भी पाठ है जितना उसका निचोड़ होता है वो 12वां अध्याय में है। तो 12वां अध्याय अगर आप करती हैं और 1 से लेके 13 नहीं करती है, सिर्फ 12वां अध्याय भी आप करती हैं, तो इससे भी आपको फलों की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो दुर्गा सप्तशती
सप्तशती पढ़ने से पहले और बाद में कुछ बातों को ध्यान ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। हालाँकि इस वीडियो में मैं सिर्फ बताई हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर खुद से घर में अगर करना चाहती हैं तो पाठ आपको कैसे करना है, कौन-सी गलती नहीं करना है, पाठ का स्टार्टिंग कैसे करना है और लास्ट कैसे करना है। तो लास्ट में आपको क्षमा प्रार्थना ज़रूर है, जो कि पेज नंबर आप यहाँ पर देख ही सकती हैं, 214 पेज नंबर में है। और ये जो बुक है गीता गोरखपुर, अगर आप लीजिएगा तो वो बुक बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से हर भाषा में है, तो आप इसी से कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती, ठीक है। तो पाठ कैसे किया जाता है और क्या-क्या चीज़ होता है, ज़रूरी होता है पढ़ना दुर्गा सप्तशती में। तो अगर आप जैसे कि गुप्त नवरात्रि आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं, 6 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच है। तो सप्तमी के दिन जो है आपका 13 अध्याय कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आप चाहें दुर्गा सप्तशती पढ़ने का तो बहुत ही ये अच्छा चीज़ है, और अगर आप पढ़ती हैं तो हर तरीके से आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति होगा। और जो नहीं कर पाते हैं वो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।